बैक टू दी अनदर व्लॉग। कैसे आप सभी लोग? आई होप सब मस्त बढ़िया मज़े में होंगे। और आज का व्लॉग बहुत स्पेशल है। हर व्लॉग में इतने कम व्लॉग डालता हूँ कि व्लॉग स्पेशल ही होता है, बट आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि हम जा रहे हैं अपने गाँव। नहीं, ये रामनगर वाले नहीं, अपने गाँव के भी गाँव। मतलब हम उत्तराखंड में हमारा गाँव है मल्लेहारी करके, तो हम वहाँ जा रहे हैं। और व्लॉग की स्टार्ट गाड़ी से ही हो रही है। यो पिंटू, चाची, चाचा आगे बैठे हैं, शिवाय है, हाय वो, यस, और मम्मी पापा आगे बैठे हुए हैं। सो यस, हम जा रहे हैं मल्लेहारी। और ये व्लॉग मैं बेसिकली इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अगर बहुत टाइम के बाद मेरे को गांव जाना नहीं हुआ कि गांव की यादें भी रहेंगी, डालना तो अलग बात है। और लोग भी जा रहे हैं, फूफा जी, बुआ और मेरा पिंटू का भाई शिवंश। सब लोग रुके हैं छोले खाने के लिए, छोले और दही कुछ तो यहाँ का फेमस है कुछ तो। ये कुलचे भी खा रहे हैं। कुलचे मिलते हैं यहाँ? कुलचे मिलते होंगे, मेरे को क्या पता। 20 बार आने के बाद भी इसको पता नहीं है। 20 बार? मैं तो एक ही बार आया हूँ ब्लॉग में। गाइस, ये वाली दुकान है, बहुत फेमस है। और इसके जस्ट आगे नदी है, यहाँ पे हम बन भी खाते हैं। तो मैं तो बन ही खाऊंगा, छोले नहीं खाऊंगा। देखो, इसके जस्ट आगे नदी भी है। देखो गाइस, ये वाली नदी में बहुत मगरमच्छ होते हैं। अभी दिख नहीं रहे, वो बात अलग है। छोला रायता आ गया है सबके लिए। कैसा रहा है रिंकू? टेस्टी हो रहा है? दीपू, ज्योति खा, एक मिशी वेट खा, एक और। अच्छा अनिल, नहीं, सबसे पहले अनिल ने कहा कैसा था? एक ही चम्मच खाया और बच्चे खा रहे हैं बन। बच्चे खा रहे हैं बन यहाँ पर। सुमांश खापा कैसा हो रहा है? सुमांश खापा कैसा हो रहा है? मेरी ननद का व्रत है, तो ननद तो नहीं खा रही है और अंकल जी प्रॉपर बना रहे हैं। कटोरी खा लिया है, चाय भी आ गई है, सब अभी भी खा रहे हैं। हर कोई, किसी ने 2-2 कटोरी लिया है। रायता मस्त है। इन्होंने तो बिल्कुल खाने को मना किया था कि डाइटिंग कर रहे हैं। डाइटिंग नहीं, वो खाते हैं। सोमांश के पापा की मामी के वहाँ से आम लेके आए ये लोग। घर पे पूरा थैले भर भर के आम है, पर इनको अभी यहाँ के आम तोड़ने हैं। ये रोड साइड जो आम है वो तोड़ने नहीं, इतने छोटे छोटे। पर क्यों तोड़ने? क्योंकि खाने हैं। नहीं है, बात करने। व्यू देखो, इनकी हरकतें देख लो जरा। आम तोड़, ये देखो अभी हमारे फौजी साहब गए सुभाष की फूफा जी आम तोड़ने। भाई क्या इतने आम घर पे थे, पर इनको बाहर के लोगों के तो नहीं है। कह रही है रोड साइड आम है, तोड़ने में अलग मजा आ रहा है। मैं और पिंटू ही है जो हमको ये सारे काम करने में बिल्कुल मजा नहीं। नहीं, मेरे जूते वापस पहनने पड़ेंगे इसलिए नहीं। ये देखो बुआ कह रही जाओ आम। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? आम चोरो, you know। भाभी आप अपने बचपन के दिन भूल गए क्या? मैंने आम नहीं चोरे, हमारे आम के बगीचे हैं। वहीं से चोरे आपने लोगों के? अपने ही चोरे। तो फिर चोरना होता नहीं, अपने ही तोड़े हैं, चोरे नहीं, अपने ही तोड़े हैं आम। चोरने की जरूरत नहीं पड़ी गाइस, हमारे बहुत सारे आम के पेड़ थे। मैं शिवंश आगे वाली गाड़ी में चले गए। रूफटॉप से ऊपर थी, धूप हो रही है उसके बावजूद भी। ऐसे में हम रुके हैं बहाना ये तो है गाड़ी, क्योंकि फूफा जी की गाड़ी का टायर की हवा थोड़ी सी निकल गई है, बस हम वो ठीक कर रहे हैं। और गाइस, हम तो यहाँ पे खेल रहे हैं जब तक ये ठीक कर रहे हैं टायर। हम तो मजे कर रहे हैं यहाँ पर। देखो गाइस, कितना सुंदर है। और नीचे देखना तुम, नीचे देखिए सारा एकदम खाई है। अगर थोड़ा सा भी पैर फिसला तो काम हो जाएगा। तो नीचे नहीं, ऊपर जाएंगे डायरेक्ट। यस, तो फिर बस अभी हम जा रहे हैं। बीच में रुके थे। और गाइस, यहाँ पे इतने गर्मी का मौसम है, फिर भी इतनी ठंडी हवा चल रही है, मजा आ रहा है। तो अभी हम आए हैं मानीला मंदिर, मतलब मंदिर जो भी हमारी मंदिर, हाँ मानीला मंदिर जो भी हमारे गांव को जाता है, जैसे मल्लेहारी है
मल्लाहारी के पास एक और जगह है भिक्या सेन। हाँ इस मंदिर की कहानी है। हाँ, तो वो क्या कहते हैं, इस मंदिर में जरूर रुक के जाता है, मतलब वो यहाँ से ब्लेसिंग्स लेके जाता है। पापा से पूछ। तो इस मंदिर की क्या कहानी है मैं बताता हूँ। इस मंदिर मानिला माता थी, तो उनका एक हाथ कट गया था और वो हाथ, ये मंदिर नहीं है क्या, शक्तिपीठ मतलब इसकी मान्यता बहुत है। जैसे गोलजू की मान्यता हमारे यहाँ बहुत है कि गोलजू मंदिर को जो मानते हैं, मतलब जिनके, वो आसपास में आज भी गांव वाले ताला नहीं लगाते अपने घरों में। हमारे घरों में आज भी ताला पहले से अभी भी लगता ना, अब तो लोगों ने दरवाजे बने, पहले दिन ताला बंद लगते नहीं थे। तो जो ये मंदिर है मानला मंदिर में, इसमें क्या हुआ था, जब बहुत वर्ष पहले जब मानला मंदिर में जब मूर्ति स्थापित की गई, तो मूर्ति थी अष्ट धातु की। अष्ट धातु का पत्थर होता ना, तो अष्ट धातु की मूर्ति थी, बहुत महंगी मूर्ति थी उस समय की। आज वो करोड़ों में है मूर्ति। उसको मतलब होता है ना कि जब किसी पत्थर को पूजा जाता है तो वो क्या बन जाता है, भगवान बन गया ना। तो जब मानला मंदिर को जब यहाँ ने स्थापित किया, मंदिर की बहुत हो रही, तो कुछ सालों क्या था, कुछ चोरों ने वो मूर्ति चोर दी। वो मूर्ति चोर के लाए नीचे से, तल्ला मंदिर से चोर के लाए, यहाँ लाए और यहाँ आके सो गए रात को। वो दो चोर थे वो, तो यहाँ चोर गया। तो सुबह जब पंडित जी से 4 बजे उठे, देखा तो वहाँ मूर्ति गायब, हल्ला गुल्ला हो गया पूरे गाँव में। पूरे उस टाइम फोन होते नहीं थे, तो आवाज़ दे करके आज भी गाँव में क्या करते हैं, जैसे जब कोई प्रोग्राम होता है ना, तो जैसे ये ऊपर का एक टॉप एरिया है, यहाँ से आवाज़ देते हैं, अरे आओ रे भात खून आओ कहते हैं, मतलब नीचे ताकि गाँव पूरी आवाज़ चले जाए। वो उस टाइम में मान्यता थी हमारे मानला मंदिर की थी, माता की बहुत मान्यता थी। मूर्ति चोर के लाए, मूर्ति यहाँ रख दी उन्होंने, रात को सो गए वो। जब सोए तो मूर्ति वहीं पर चिपक गई, वहीं जड़ गई मतलब। तो जब उन्होंने कोशिश करी सुबह निकालने की, जब लोग आए उन्होंने पकड़ा चोरों को, मारा मोरा, तो उनका एक हाथ जो है वो उस टाइम पे मूर्ति से अलग हो गया। उसे हम टूटना नहीं बोलते हैं। खंडित मूर्ति कहीं भी लगाई नहीं जाती, पता है आप लोगों को। खंडित मूर्ति मतलब जिस मूर्ति के ऐसा कुछ उठता है उसको कभी नहीं लगाते हैं, कहते हैं ना। बट लेकिन वो मूर्ति अष्ट धातु की थी, उसकी मान्यता थी, उसकी वैल्यू थी, और उन्होंने ही रात को पंडित जी को वो दिया, अपना क्या स्वरूप दिया कि भाई तुम ऐसे ऐसे यहाँ पे आना और मेरी मूर्ति यहाँ पर ऐसे ऐसे है करके। तो लोग यहाँ आए सीधे। तो जो वो हाथ है वो आज भी धरी है, वो मल्ला के नाम। हम अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में पहुंच चुके हैं और हम जा रहे हैं मानिला मंदिर। सोमांश ने जैसा सल्ट मानिला, हम पहले मल्ला मानिला गए थे, अब मेन मंदिर जा रहे हैं। और इतनी सुंदर रोड है, इतना सुंदर रास्ता है, मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ही सुंदर रास्ता है। दोनों साइड बुग्याल है, इधर भी और इधर भी, और बहुत ही सुंदर। मन कह रहा है उतर के बैठे रहो यहाँ बहुत देर तक, पर हम घर पहुँचने में लेट हो जाएंगे। हमें पैदल जाना है, घर भी गाड़ी आगे खड़ी रहेगी। देखो कैसे, देखो ये पूरा बुग्याल है, घास के मैदान बड़े बड़े, और यहाँ दूर दूर तक ना कोई ट्रैफिक, ना कोई गाड़ियाँ, बिल्कुल ग्रीन। और इस समय जून का महीना है और इतना ठंडा लग रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर 24 महीने ना 12 महीने ठंडा ही होता है, ठंडा ही होता है 12 महीने। और इतना अच्छा मौसम है, जेन्युइनली कोई पैसा हो तो यहाँ घर जरूर लेंगे। कहीं से आ गए मानिला मंदिर में। मानला मंदिर है, ये हमारा मंदिर है। तो अभी जो मंदिर था वो था जिसमें हाथ था। अब ये जो मंदिर है ये मेन मंदिर है, यहाँ पे बहुत लोग आते हैं। वहाँ वो शक्तिपीठ है, वहाँ की मान्यता बहुत है, यहाँ की भी मान्यता बहुत है। बहुत दोनों मंदिर बहुत पास में ही है, ज़्यादा दूरी पर नहीं है। वाओ, बहुत सुंदर फूल है। क्या फूल है एकदम, वो वाइट कलर का बहुत अच्छा है। गार्डन है इनका, गाइस सोने का शेर। पेड़ को बोलते कल्प वृक्ष, और इसके बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट आए पर अभी तक पता नहीं लगा पाए ये पेड़ किस चीज का है। इसके ना नाम क्या है, कौन सी प्रजाति है, या किस चीज का पेड़ है। आम का पेड़ होता है, पता नहीं, इसका पता ही नहीं। बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस पर खोज भी की है पर नहीं पता लगा पाया, इसलिए इसका नाम हो गया कल्प वृक्ष। अंधेरा वाला था, लाइट नहीं थी तो इसलिए मैंने नहीं किया। बट वाओ, अभी हम सब एक घेरा बना के बैठे हुए हैं और हमें यहाँ मिलेगा खाना। पहाड़ में कोई KFC नहीं होता है, हमें यही खाना पड़ेगा।
कोलार भिंडी फूड ब्लॉगर की तरह। ओए होए होए होए, टेस्टी है गाइस। यहाँ के चावल में भी अलग टेस्ट है भाई, बहुत खतरनाक हो रहा है। अभी हम जा रहे हैं यात्रा के ऊपर और इसके आगे का सीन मैं आपको तो नहीं दिखा सकता, पर मैं जो एक्सपीरियंस करूँगा वो बता ज़रूर सकता हूँ। देखते हैं, अब आके बताऊँगा क्या होता है। ये पूजा इधर है, ये मंदिर है नीचे को, बहुत नीचे को हमारे गाँव है, गाँव कह रहा हूँ, हमारा घर है। ये मंदिर है जहाँ पे पूजा हो रही है। गाइस गांव में आके और सुमांश देखो बाहर नहा रहा है। सुमांश कैसा लग रहा है बता तो, नहाने में बाहर मजा आ रहा है? हाँ पिंटू देखो गाँव, देखो ये हमारा गाँव। ये हमारे पूजा वगैरह जो भी होता है, और ये हमारे पूर्वजों ने, हमारे एंसेस्टर्स ने स्थापित किया था, इसलिए बहुत मान्यता है इसकी। मतलब यहाँ से सारे पूजा स्टार्ट होती है। अच्छा, सबसे पहली पूजा हमारी यही होती है मल्यारी की ना। दीपू के बच्चे दोनों, ये दीपू के बच्चे तो उनके जो देवी ये सब होता था बेटा। हमारे होते थे पाषाण, पाषाण मतलब पत्थर। हमने भगवान का भी चित्र नहीं बनाया, उसे नहीं माना, लेकिन जो पत्थर हमारे होते थे, हम अभी तुमको नहीं पता, ये प्रथा होती है हमारे यहाँ, उसे बोलते हैं ढूंढ टिपना। क्या होता है ढूंढ टिपना? मतलब भगवान को नदी से जो धुले पत्थर, साफ पत्थर, उनको लाना और फिर उनको पूजना। तो ऐसे पहले के जो पुराने लोग थे, जब हमारे पूर्वज जब एक्सपायर हो गए थे बूढ़े लोग, उनके नाम में पत्थर लेके आते थे। तो जैसे हमारे पुराने जो देवता है, हमारे कुल देवता हैं, उनका मंदिर तो बहुत वहाँ है, अल्मोड़ा में है ना, लेकिन उनकी पूजन जो थी ना वो पूरे साइड में थी, पूरे कुमाऊं में है। हाँ, तो वो एक प्रथा थी उस टाइम पे, लोग कभी भी अपने घरों में ताला नहीं लगाते थे, ठीक है ना। ये हमारे कचूर देवता का मंदिर है, ये वाला मान्यता है, वो मानता है। तो जो हम लोग, जो हम वंशज हैं, हम वंशज किसके हैं? कतूरी वंशज। कौन से वंशज हैं? कतूरी वंशज। सुनना है, हम कौन से वंशज हैं? कतूरी वंशज। तो ये हमारे कतूरी देवता का थान है। इन्हें मंदिर ही कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? थान। इसमें हमारे पूर्वजों के पूर्वज जितने पूर्वज रहेंगे पुराने वाले, वो लोग यहाँ अपने हाथ जोड़ गए हैं। ये एक स्टाइल है घर के अंदर। उस समय लाइट होने का, उस समय जब लाइटें नहीं होती थी तो दिन में उजाले के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। एक और दिखाता हूँ, देखो ये अभी ये तो बड़ा है, एक छोटा दिखाऊँ तो कहीं बना हुआ तो मोहरी। ये ऐसे जो होते थे, ये ऐसे जो होते थे छोटे, इनमें हम रखते थे दिया। दिया मतलब जो लम्फू बोलते थे उसको, पहाड़ी भाषा में बोलते थे लम्फू, जो लैम्प बोलते हैं ना। बड़े इसका फायदा क्या था कि हम पत्थर होता था तो ये जलता नहीं था, पूरा घर लकड़ी का होता था, लेकिन ये जलता नहीं था। इसमें लम्फू है, यहाँ चढ़ाव करता है, इसमें रखते हैं। हाँ वो तो ठीक है, ये दान पात्र है तो पहाड़ी गाँव, एवरेज व्यू आट पहाड़ी गाँव।